हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। मैं हूँ सुषमा और आप सभी का स्वागत है इस परिवर्तन सीरीज के पार्ट सेकेंड में। हमने अपने पिछले वीडियो में ये जाना कि हम हमारे एंगर और लस्ट को भगवान की सेवा में कैसे एंगेज कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे और दो विकारों के बारे में, और उन दो विकारों में से कौन सा एक विकार है जो भगवान की सेवा में हम उसे एंगेज नहीं कर सकते। सो विदाउट एनी डिले जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा तीसरा विकार है ग्रीड, यानी लालसा, लालच। श्री उपदेशामृत यानी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में एक उदाहरण दिया गया है जिससे ये पुष्टि होती है कि हम इंसानों की लालच की कोई सीमा नहीं होती। इमेजिन अगर बाजार में एक बैग 1 सैक ऑफ राइस अगर रखा हो तो क्या होगा। जो पंछी है, बर्ड्स है, वो उतना ही दाना लेंगी जितने उन्हें उस समय पर्याप्त होंगे, और जो गाय होंगी वो उतना ही खाएंगी जितना उनका पेट भर सके। बट अगर कोई इंसान वहाँ पे उस सैक को देखे तो पूरा का पूरा सैक उठा लेगा। खुद तो खाएगा ही, साथ ही साथ अपने फ्यूचर के लिए भी वो सोचेगा। तो इस उदाहरण से हमें ये जानने में आता है कि हम इंसानों की लालच की कोई सीमा नहीं होती। अब इस विकार को हम भगवान की सेवा में कैसे एंगेज कर सकते हैं। दरअसल इस विकार का एक खासियत होता है, और वो खासियत ये है ड्राइविंग फोर्स अर्थात एंडेविंग फोर्स। जो व्यक्ति लालसा या लालच से ग्रस्त होता है, इस विकार से ग्रस्त होता है, उनके भीतर एक काइंड ऑफ ड्राइविंग फोर्स होता है। वो तरह तरह के वेज फाइंड आउट करता है ताकि उनका जो ग्रीड है वो सेटिस्फाइड हो जाए, एंड वी कैन यूज दैट ड्राइविंग फोर्स इन अ सर्विस ऑफ भगवान श्री कृष्ण। तो भक्त लालच को किस प्रकार भगवान की सेवा में एंगेज कर सकता है। भगवान की अहेतु की सेवा का लालच, भगवान की सेवा के बाद जो थकान है उससे रिलीज करने का लालच, भगवान के भक्तों का सेवा का लालच, भगवान की लीलाओं को श्रवण करने का लालच। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के चैप्टर नंबर 2 श्लोक क्रमांक 40 में ये कहते हैं, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। अर्थात हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य करते हैं उसका जो परिणाम होता है वो कहीं पे भी व्यर्थ नहीं जाता, और उससे कहीं ना कहीं हम जो आने वाली संकट है उससे भी हम बच जाते हैं। कहानी के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक दिन एक ब्राह्मण था जो एक वैश्या से बहुत अट्रैक्टेड था। वो उस वैश्या के लिए फूलों की माला अर्थात गजरा लेके जा रहा था। बस उसी समय नदी में बाढ़ आ गई और उस बाढ़ में वो ब्राह्मण फंस गया, और उसे कोई चारा ना दिखा तो उसने वो माला ओम गोविंदाय नमः करके अर्पण करके अपना देह त्याग दिया। जब ये ब्राह्मण यमराज जी के यहाँ पे पहुंचा तो यमराज जी उसके पूरे जीवन का लेखा चोखा लेके बैठे हुए थे, और यमराज जी ने बताया कि उसने अपना पूरा लाइफ गलत कार्यों में वेस्ट कर दिया, परंतु जब मृत्यु के समय उसने ओम गोविंदाय नमः के एक माला भगवान को अर्पण की तो उसने कुछ पुण्य भी अर्जित किए थे, जिसके फल स्वरूप उसे सिर्फ 1 महीना स्वर्ग भोगने का लाभ मिला। यमराज जी ने उसे 2 ऑप्शन दिए कि वो पहले क्या भोगना चाहता है, स्वर्ग या नरक। तो वो ब्राह्मण स्वर्ग का चयन करके स्वर्ग में पहुंचता है, और उस स्वर्ग में देखता है यहाँ तरह तरह के सुंदर सुंदर पुष्पों के गार्डन थे, बगीचे थे। तब उसे एक मन में ख्याल आता है कि अगर एक्सीडेंटली उसने ओम गोविंदाय नमः के एक फूलों की माला ठाकुर जी को अर्पण की थी तो उससे 1 महीना स्वर्ग भोगने का लाभ मिला, तो क्यों ना वो इस सारे पुष्पों को ठाकुर जी की सेवा में अर्पण करके उन्हें प्रसन्न करे। तो वो ब्राह्मण रोज उस गार्डन के पुष्पों को ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः करके उस बगीचे के सारे पुष्पों को वो खत्म करता है और ठाकुर जी को अर्पण करता है।
जब 1 महीने का उसकी वैलिडिटी खत्म होती है तो यमराज आते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम्हारा नर्क भोगने का समय आ गया है। परंतु जब उसका लेखा जोखा देखा जाता है तो वो सारे कार्मिक रिएक्शन नलीफाई हो जाते हैं, क्योंकि उसने निस्वार्थ भाव से ठाकुर जी को सारे पुष्प दिए थे। तो इस कथा से हमें ये जानने मिलता है कि अगर एक्सीडेंटली भी हम थोड़ा सा भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो बड़े से बड़े संकटों से भी हमारा रक्षण हो सकता है। जो हमारा ये जो ग्रीड है, जो हमारा एंडीवर फोर्स है, इट्स लाइक अ इन्वेस्टमेंट इन अ स्पिरिचुअल बैंक। स्पिरिचुअल बैंक एक ऐसा बैंक होता है जिसमें हम भगवान के लिए अहेतु की सेवा के लिए हम जो भी कार्य करते हैं तो उसमें वो खाता भरता ही रहता है और उसमें बढ़ोतरी ही होती है। और ये जो खाता है, इन्वेस्टमेंट है, वो सिर्फ ये जन्म के लिए सीमित नहीं रहता, वो आपके आने वाले जन्मों में भी उपयोगी है। एग्जाम्पल, आप अगर आपकी भक्ति किसी कारणवश रुक गई हो और आपने अचीव किया ओनली 10%, तो नेक्स्ट लाइफ में आप आपकी भक्ति फिर से स्टार्ट कर सकते हैं राइट फ्रॉम 10%, 0 से नहीं। तो हुई ना ये कृष्ण कॉन्शियस स्पिरिचुअल बैंक आपकी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा चौथा विकार है ईर्ष्या, एनवी। क्या हम ईर्ष्या को भगवान की सेवा में एंगेज कर सकते हैं क्या? इसका आंसर है बिग नो। हम इसको भगवान की सेवा में एंगेज नहीं कर सकते। ईर्ष्या एक बहुत ही सूक्ष्म प्रकार का विकार होता है। जो व्यक्ति इस विकार से ग्रस्त होता है उसे पता नहीं होता कि वो ईर्ष्या से पीड़ित है। टॉपर है तो क्या हुआ, रट्टा मार के तो कोई भी पास हो सकता है। सुंदर, हाँ सुंदर तो है, बट उसकी चाल चलन देखी है? हाँ नहीं। ईर्ष्या, दरअसल ये ईर्ष्या होती क्या है? भगवान श्री कृष्ण के 6 ओपुलेंसेस, ब्यूटी, फेम, रिनंसिएशन, वेल्थ, स्ट्रेंथ एंड नॉलेज। जब ये 6 ओपुलेंसेस बिना श्री कृष्ण के होते हैं उसे कहते हैं ईर्ष्या। जब लोग अपने ब्लेसिंग्स के बजाय दूसरों की ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं उसे कहते हैं ईर्ष्या। ईर्ष्या यानी एनवी, एनवी यानी एनवी यानी नो वैकेंसी। भक्तिमय जीवन में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं होता और भगवान श्री कृष्ण ये सिद्ध करते हैं अपनी लीलाओं से। जब कालिया नाग ने यमुना नदी को पूरी तरह से इन्फेक्ट किया था, उसे पॉइजनस बना दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का उद्धार किया था। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के 1000, then 100 and 1 मेड हुड में नृत्य किया था। जब भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के हुड्स में नृत्य कर रहे थे तब कालिया नाग को कॉन्स्टेंटली पॉइजनस प्यूकिंग हो रही थी, which was indicating detoxification। जब कालिया नाग ने अपना सारा जहर उगल दिया तब उसे ज्ञात हुआ कि ये तो सारे जगत के नाथ हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। उसी प्रकार जब हमारे मन में ईर्ष्या रूपी जहर भरा हो तो हम दूसरों की ब्लेसिंग्स को लेके अंदर ही अंदर कूदते रहते हैं। हमें ये दिख नहीं पाता कि इन सारे लोगों की जो ब्लेसिंग्स है उनके स्रोत तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। हम हमारे आसपास देखते हैं हर लोग किसी ना किसी कोई ना कोई टैलेंट से पारंगत होता है। कोई सुंदर होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई वेल्दी होता है, कोई बलशाली होता है। तो इन सभी का स्रोत भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 6 ओपुलेंसेस के मालिक हैं। तो हमें कहीं पे भी जेलस होने का ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि जो है वो ठाकुर जी का है और जो है वो उन्हीं की सेवा में हमें डालना है। दैट्स द मेन गोल ऑफ द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, राइट। इस वीडियो का उद्देश्य एक ही था कि हम अपने विकारों को कैसे पहचानें और उन्हें भगवान की सेवा में कैसे एंगेज करें। बट बिफोर एंगेजिंग देम इन अ सर्विस ऑफ भगवान श्री कृष्ण, हमें अपने गुरु से, हमारे सीनियर डिवोटी से और हमारे मेंटर से इंस्ट्रक्शंस लेनी होगी। विदाउट देयर इंस्ट्रक्शन हम उन्हें कृष्ण कॉन्शियसनेस वे में यूज़ नहीं कर सकते।
सो आशा है कि आप अपने विकारों को सही मायने में यूज़ करना जान गए हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।